अभी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको एज अ सिविल इंजीनियर पता ही होना चाहिए। आप साइट पे जाओ या ऑफिस पे जाओ या कुछ भी कर रहे हो, एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये नॉलेज होना ही चाहिए। आज हम जो पढ़ेंगे वो है मिनिमम रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट यानी क्या? रेनफोर्समेंट यानी जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें कंक्रीट के साथ जो स्टील डलता है। आपने देखा होगा कि हम जब स्लैब बना रहे हों, कॉलम बना रहे हों, बीम बना रहे हों, तो उसमें हम कंक्रीट के साथ साथ स्टील भी डालते हैं। सो द वर्ड रेनफोर्समेंट का मतलब स्टील होता है। मतलब हम जो बना रहे हैं, हमारा कॉलम है, बीम है या फुटिंग या कुछ भी है, उसके अंदर हम मिनिमम कितना स्टील डालेंगे ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल ना हो। तो एज अ इंजीनियर आपको इतना पता होना चाहिए कि हम जो कॉलम बनाए हैं, हम जो बीम बनाए हैं, उसमें इतना परसेंटेज स्टील हमको चाहिए ही चाहिए ताकि आगे जाके हमारा जो स्ट्रक्चर वो कोलैप्स ना हो जाए। सो एज़ पर IS 456/2000 ये हमारा स्टैंडर्ड है इंडिया का, जो आपको फॉलो करना है। एज अ सिविल इंजीनियर IS 456/2000 आपके पास होना ही चाहिए। बिकॉज अगर आप साइट पे जाते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं तो आपको इसकी बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। IS 456/2000 हमें स्लैब के लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए मिनिमम कुछ परसेंटेज प्रोवाइड करता है, और वो भी हमें कैसे निकालना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बेसिकली मार्केट में आपने दो तरह के स्टील देखे होंगे एज अ सिविल इंजीनियर। एक है Fe 250, एक है Fe 415। इसके आगे भी आता है, इसके आगे भी हमें Fe 550 देखने को मिलता है, लेकिन बेसिकली हमें ये दो तरह के स्टील हमें देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टील के लिए और ये स्टील के लिए, दोनों के लिए अलग अलग परसेंटेज IS कोड ने बताया है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे माइल्ड स्टील। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम टोर स्टील। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होती है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है? 250, और इसकी कितनी है? 415 न्यूटन पर mm², राइट। तो दोनों के लिए अलग अलग परसेंटेज हमें IS कोड ने बताया है। अभी स्टूडेंट, स्लैब में क्या होता है? स्लैब में आपको दोनों तरफ स्टील देखने को मिलता है, राइट। ये आपका स्लैब आ गया, इसमें इस तरफ भी स्टील डलेगा, इस तरफ भी स्टील डलेगा, दोनों तरफ स्टील होना चाहिए। तो IS कोड हमारा क्या कहता है कि माइल्ड स्टील के लिए हमें मिनिमम 0.15%, कितना? 0.15% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना स्लैब का, इसका जो टोटल एरिया जो होता है, टोटल इसका 0.15%, ये तरफ भी 0.15%, ये तरफ भी 0.15% हमारा स्टील माइल्ड स्टील के लिए होना चाहिए। और टोर स्टील के लिए हमें क्या IS कोड कहता है? टोर स्टील के लिए कहता है कि मिनिमम हमारा 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना स्टील हमारा मिनिमम Fe 415 ग्रेड के लिए होना चाहिए। जब आप IS कोड ओपन करेंगे ना, IS 456/2000, अगर आपको रेफरेंस के लिए देखना है तो पेज नंबर 48 पे क्लोज नंबर 26.5.2, इसके ऊपर ये आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा। अगर आपको इंटरव्यू में या कहीं भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो IS कोड में इस जगह पे ये रेफरेंस दिया गया है कि इतना परसेंटेज ऑफ स्टील हमें स्लैब के अंदर यूज़ करना है इन बोथ द डायरेक्शंस।